क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। इफ HCF ऑफ 144 and 180 is expressed in the form 13m minus 3, find the value of m। तो 144 और 180 का HCF को मैंने 13m माइनस 3 के रूप में लिखूंगा तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, 144 और 180 का HCF निकालना होगा पहले और उसको 13m माइनस 3 के रूप में लिखने का ट्राई करना होगा। चलिए देखते हैं, आसान है। तो पहले 144 और 180 का HCF निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे कि कैसे होता है। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है तो पहले मैं 2 से स्प्लिट करूंगा, 2 से तोड़ दूंगा तो 72 आ जाएगा। छोटा मोटा डिविजन आप लोग आराम से कर लेंगे। अब 2 से फिर से डिवाइड कर सकता हूं, 36 आएगा। फिर से मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं और 18 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड किया तो 9 आ जाएगा। अब 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता तो मैं 3 से करूंगा डिवाइड। 3 से डिवाइड किया तो आ गया फिर से 3। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं इसको और तोड़ नहीं सकता तो 144 को मैं लिख सकता हूं 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। तो 4 बार 2 आ रहा है उसको मैं सिंपली 2 raised to 4 लिखूंगा और 2 बार 3 आ रहा है तो उसको मैं सिंपली लिखूंगा 3 स्क्वायर। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब 180 का इसी तरह फाइंड करते हैं। 2 से डिवाइड कर सकता हूं क्या? हाँ ऑफ कोर्स कर सकता हूं, 90 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड कर सकता हूं क्या? हाँ कर सकता हूं, 45 आएगा। अब 2 से नहीं 3 से ऑफ कोर्स 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 15 आएगा। और फिर से 3, हाँ यस 3 से डिवाइड किया तो 5 आएगा। अब 5 भी एक प्राइम है तो और तोड़ नहीं सकता। तो मुझे मिला 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 into 2 into 3 into 3 into 5 यानी 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर into 5। अब हमें निकालना है इन दोनों का HCF। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन से जो भी कॉमन फैक्टर है उसका छोटा वाला पावर लेना है और प्रोडक्ट लेना है। तो 144 और 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या? हाँ 2 एक कॉमन फैक्टर है, 3 भी एक कॉमन फैक्टर है। अब 2 का 2 पावर से एक जगह पे 4 दूसरे जगह पे 2 हमें लेना है उनमें से छोटा वाला। तो मैं लूंगा 2 raised to 2 तो HCF आएगा 2 raised to 2 into। अब 3 भी एक कॉमन फैक्टर है, हाँ तो 3 का एक जगह पावर है 2 दूसरे जगह पे भी पावर 2। अब उनमें से छोटा वाला पावर कौन सा है, छोटा बड़ा सब 2 ही है ना। तो मैं HCF के लिए 3 स्क्वायर भी लूंगा। ये हो गया और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो मेरा कैलकुलेशन हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है बस। 2 स्क्वायर आ जाएगा 4 और 3 स्क्वायर आएगा 9, 4 into 9 36। तो हमें मिल गया इसका HCF 36। अब हमें निकालना है m का वैल्यू। कैसा m? इस HCF को अगर मैं 13m माइनस 3 के रूप में लिखूंगा तो m क्या निकल के आएगा ये हमें पता करना है। तो 36 को हम 13m माइनस 3 के रूप में लिखना चाह रहे हैं। अगर लिखना चाह रहे हैं तो लिख ही देते हैं। कैसे लिखेंगे हम, 13m माइनस 3 इज इक्वल टू 36। यही तो हम करना चाह रहे हैं, 13m माइनस 3 के रूप में लिखना है। मतलब मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं और देखूंगा कि m का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, तो m का वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं -3 को दूसरा साइड भेज दिया। क्या हो जाएगा, 13m इज इक्वल टू 36 प्लस 3। 36 प्लस 3 मतलब 39। अब मुझे m का वैल्यू चाहिए तो मैं 13 से भी बोलूंगा दूसरे साइड चले जाओ। तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू 13 इंटू m है यानी इधर मल्टीप्लीकेशन। तो जब वो दूसरी साइड चला जाएगा डिविजन में हो जाएगा यानी आंसर निकल के आएगा 39 डिवाइडेड बाई 13। इसका वैल्यू क्या है, जरा डिवाइड करके देख लीजिए, आराम से आपको मिल जाएगा आंसर 3। तो m का वैल्यू मुझे मिल गया 3। दैट्स इट, इतना ही है। थोड़ा सा HCF फाइंड करना था
और उसको 13m-3 के फॉर्म में लिखना था और मुझे आ गया m का वैल्यू 3। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 3। ठीक है, क्लियर है।